जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाखों के रुपए की हुई चोरी। पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसेदा खुर्द का है, जहां रिटायर्ड अध्यापक शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि वर्तमान समय में पेट्रोल पंप पर संचालक करते हैं, उनके यहां आज रात को अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप की बिक्री करते 8 लाख रुपए तथा करीब 4 लाख रुपए के जेवरात, सोने चांदी पार कर गए। बताते चले कि कल जनपद के करीब आधा दर्जन स्थानों पर ताबड़तोड़ चोरियां तथा एक चौकीदार की गला रेत कर हत्या कर शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी और आज फिर से एक घर में लाखों रुपए की चोरी हुई। कहीं न कहीं पुलिस की काबिलियत और सक्रियता पर सवाल उठने लाजिम है। थाना क्षेत्र के बरौदा खुर्द गाँव में शत्रुघ्न सिंह पुत्र सूरज सिंह जी के यहाँ पे चोरी का मामला एक संज्ञान में आया। इनके द्वारा सुबह सूचना दी गई कि इनके घर में चोरी हो गई है, तो मेरे द्वारा और थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के इसकी जाँच की गई। सर्विलांस की और एसओजी की टीम भी बुला के वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा अनावरण किया जाएगा। सर पिछले दिनों भी कई चोरियां हुई हैं, अभी तक उनका खुलासा नहीं पाया, तो किस तरीके से पुलिस प्रयास कर रही है? पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उनके अभियोग पंजीकृत करके उनकी विवेचना की जा रही है और एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा उसमें जांच की जा रही है और जल्द से शीघ्र घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। जी दादा, क्या नाम है आपका? श्याम किशोर, निवासी बरौदा खुर्द। दादा, ये ठाकुर साहब के यहाँ जो चोरी हुई, क्या कुछ कहेंगे? अब स्कूल रात में हुई चोरी, सर्दी का सीजन चल रहा जी। तो अब कोई बगल के 2 किलोमीटर गांव है ये, बगल में कल सिमरिया में भी 3 चोरी हुई थी रात में और आज बरौदा हुई, क्या कहना पाएंगे? क्या बता दे, लगभग कितने लाख की चोरी हुई इनके यहाँ? लगभग अंदाज तो बताया जा रहा है कि 13-14 लाख के लगभग। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ भाई साहब, ये ग्राम बरौदा में जो चोरी हुई, क्या कह रहे हैं? चोरी हुई लगभग 10-12 लाख के लगभग बता रहे हैं जी। हाँ। अभी कल रात में सुना है कि बगल के गांव में सिमरिया में 3 चोरी हुई है। सिमरिया में 3 चोरी हुई। हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी कहीं ना कहीं चल लगे। आपका पुलिस अगर रात में चक्कर लगाए तो काय कोई ये घटना है वो। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र पाल से हूँ। मेरे ये बड़े भाई हैं जहाँ पे आज चोरी हुई है। रात में लगभग 8 बजे तक ये लोग जागते रहे, 8:30 बजे तक जी। इसके बाद बड़े भैया जो हैं चूंकि अध्यापक रहे हैं जी और हमारे यहाँ खेती बाड़ी का काम है जी, तो वो यहाँ पे रहते हैं और भाभी बड़ी रहती हैं। साथ में हमारी 2 भतीजी जो एक कानपुर में ग्वालियर में है, वो भी यहाँ आई हुई थी जी। तो ये तीनों लोग रात के 8:30-9 बजे के आसपास अपने अपने कमरों में अलग अलग सो गए जी। किसी तरीका से रात में जो चोरी हुई है, कोई व्यक्ति चूंकि अंदर आ गया और आने के बाद उसने एक खाली कमरा जो बगल में सामने पड़ा हुआ था उसमें से नगद पैसा लगभग 8,85,000 रुपए था, जो कि हम लोगों ने खेती बाड़ी का इकट्ठा किया था। साथ में हमारा भतीजा है तो उस पेट्रोल टैंक चलाते हैं जी, तो पेट्रोल टैंक का पैसा भी यहीं ला के रख लिया गया था क्योंकि दूसरे दिन उसको सुबह जमा करते जी। साथ में हम लोगों को एक कुछ प्लाटिंग खरीदनी थी, जमीन खरीदनी थी, तो उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना था जी। तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहे थे जी। तो और 8,85,000 रुपए, साथ में सोने का कुछ सामान था जिसमें सोने की जंजीर, अंगूठी 2, कुछ पुराना सोना था जो दादा के समय का था, तो वो सारा एक दूसरे स्टोर रूम था उसमें रखा हुआ था। तो वहां से इन लोगों ने किसी तरीका से रैकी करके और वो सारा सामान लगभग कितने की चोरी होगी, मतलब कैश मिला के और कीमती सामान मिला के लगभग कितने का आपका नुकसान हुआ? लगभग मान के चलिए 10 लाख का। 10 लाख। तो मौके पे किसी आपने प्रशासन को सूचना दी? जैसे ही सुबह जानकारी हुई तो तुरंत ही सबसे पहले तो डायल 100 को बताया गया। डायल 100 के बाद चूंकि भतीजी हमारी इस समय वहाँ हॉस्पिटलाइज है, तो राजेश और जो भतीजा है वो लखनऊ में है, तो वहीं से फिर एसओ साहब को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस आई है। महोदय, अभी कल रात में सुना है कि बगल के गांव सिमरिया में भी 3 चोरियां हुई हैं और आज आपके यहाँ इतनी बड़ी चोरी हुई, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगाती है? निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं क्योंकि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और हमारे पड़ोसी गांव जो 1 किलोमीटर दूर है वहां पे इस तरीका की चोरियां हुई हैं और वहां तो जो चोर हैं वो छोटा छोटा सामान तक लेके गए हैं। मंदिर से, उनके घर में एक मंदिर स्थापित था तो मूर्ति उठा के ले गए, बहुत छोटा छोटा सामान ले गए हैं और ये लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। एक समाज सेवी के नाते, आप जनपद के एक वरिष्ठ समाज सेवी में आपका नाम आता है, एक समाज सेवी के नाते मतलब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं कुछ समय पहले एसएसपी महोदय से अपने से मिला हुआ था और उनसे मैंने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि ये
जो इस समय चल रहा है, क्योंकि एक चीज मेरे जो समझ में आ रही है, जिसको लेके मैं लगातार देख रहा हूं और मैं उस पर काम भी कर रहा हूं नशा उन्मूलन पे, तो उसके तहत मैंने कहा था कि जो कबूतरा डेरे हैं उनको अगर आप विकल्प नहीं दे रहे हैं और उनको अगर आप काम से विरक्त कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम से टूट रहे हैं, तो वो इस काम को कोई ना कोई अंजाम देंगे। और मुझे जहां तक उम्मीद इस बात की है कि ऐसा इस कारण से भी हो रहा है क्योंकि प्रशासन जो है, और थोड़ी प्रशासन की शिथिलता भी है कि जितनी पहले गश्तें होती थी वो नहीं हो पा रही हैं, डायल 100 के बावजूद भी गश्तें नहीं हो रही हैं। गांव का चौकीदार है, होमगार्ड वगैरह, ये सब कहीं ड्यूटी नहीं लगा रही? नहीं, कोई चौकीदार तो यहाँ कभी ड्यूटी पर रहता ही नहीं है, जो है भी तो पता नहीं कि है कि नहीं है, ये भी जानकारी नहीं है। और गश्त नहीं हो रही है, गश्त बिल्कुल नहीं है। और चूंकि ये बिल्कुल अकेले रहते हैं और हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, मैं भी हो रही था, मुझे अभी सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ से फोन गया तो दौड़ता हुआ भाग के घर आया। अब देखना ये है कि किस तरह से पुलिस इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा उनके अनावरण करने में कोई सफलता प्राप्त करती है या फिर यूं ही चारों की अलग चुनौती का इंतजार करती है। जालौन से अनुज पाटकार की एक रिपोर्ट।